इत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में, जो कि विसर्ग स्कंद है, उसमें हमने पहले अध्याय में मनु महाराज के पुत्र और पुत्रियों के वंश के बारे में देखा था, और उसके पहले हमने तृतीय अध्याय में ही मनु महाराज के पुत्री देवहूति और कर्दम ऋषि और उनसे उत्पन्न कपिल भगवान की कथा हमने सुन ली थी। इस अध्याय में मनु महाराज की दूसरी पुत्री, 3 पुत्रियां मनु महाराज के थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ पुत्र हुआ यज्ञ और पुत्री हुई दक्षिणा। बस इतनी कथा आती है इनकी, यज्ञ और दक्षिणा पुत्र पुत्री है। तीसरी पुत्री है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जो कि भगवान शिव के ससुर है। दक्ष प्रजापति माता सती के पिता है। तो प्रसूति और दक्ष प्रजापति, जो कि मनु महाराज की तीसरी पुत्री है, उनके 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में से 13 कन्या धर्म के साथ विवाह किया। एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ, एक कन्या का विवाह पितृगण के साथ, एक कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ। इस तरह से 16 कन्याओं का विवाह प्रसूति और दक्ष प्रजापति जी ने किया। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी की संतान है, और ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया प्रजा की वृद्धि के लिए। इनका मुख्य, प्रजापति का मुख्य काम है प्रजा की वृद्धि करना, प्रजा को संभालना। तो जो 13 धर्म की पत्नी थी, उनका नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा। तितिक्षा है लज्जा और मूर्ति। ये 13 धर्म की पुत्रियां, दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, जिनका विवाह धर्म से हुआ। तो श्रद्धा का विवाह हुआ शुभ से, मैत्री का प्रसाद से, दया का अभय से, शांति का सुख से, तुष्टि का मोद से, पुष्टि का अहंकार से, क्रिया का योग से, उन्नति का दर्प से, बुद्धि का अर्थ से, मेधा का स्मृति से, तितिक्षा का क्षेम से, लज्जा का विनय से और मूर्ति का नर नारायण से विवाह हुआ। अब दक्ष प्रजापति का और उनकी पुत्री सती और उनका विवाह भगवान शिव से। तो ये कथा का थोड़ा विस्तार से दिया हुआ है। ये रामचरितमानस में भी ये कथा आती है, और यहाँ पे भी भगवान शिव की और दक्ष प्रजापति के जो भगवान दक्ष प्रजापति की आपस में उनका जो टकराव हुआ या वैमनस्य था, उसके बारे में, मनोमालिन्य के बारे में ये कथा है। तो विदुर जी प्रश्न करते हैं, विदुर जी मैत्री ऋषि से कहते हैं कि प्रजापति दक्ष से अपनी बच्चियों से, अपनी 16 पुत्रियों से बहुत स्नेह करते थे, और उन्होंने अपनी कन्या सती का बड़ा आदर के साथ उन्होंने भगवान शिव से विवाह भी किया। फिर उन्होंने भगवान शिव से द्वेष क्यों किया? भगवान शिव
तो दामाद थे, फिर उनसे महादेव से द्वेष क्यों किया? और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि महादेव केवल सती के पति है या दामाद है, हो सकता है ससुर में दामाद में कोई बात हो गई हो, लेकिन महादेव केवल दामाद ही नहीं है, भगवान शिव चराचर के गुरु है, उनका तो किसी से वैर नहीं है। फिर ये ससुर साहब ने, दक्ष प्रजापति ने वैर तो माना। और एकदम शांत मूर्ति है महादेव, किसी को कुछ कहते ही नहीं है, किसी को परेशान नहीं करते, आत्मा राम अपने में मस्त रहने वाले हैं, जगत के परम आराध्य है, देव है, सब उनकी पूजा करते हैं। उनसे भला क्यों कोई वैर करेगा? तो उनसे किस तरह दक्ष प्रजापति ने, उनके ससुर ने वैर किया, ये बात पूछ रहे हैं विदुर जी, पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि को। ससुर और दामाद में ये विद्वेष कैसे उत्पन्न हो गया? और विद्वेष भी इस तरह से कि सत्य जी को दुस्त्यज्य इस शरीर में से प्राणों की बलि देनी पड़ी। तो ये कहानी मुझे विस्तार से बताइए। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि एक बार प्रजापतियों का बड़ा यज्ञ हो रहा था, बड़े ऋषि मुनि देवता सब उस यज्ञ में आए। प्रजापति जी भी उस सभा में प्रवेश करते, दक्ष प्रजापति जी भी, और उस सभा में सब देवता ऋषि गण सब बैठे थे, ब्रह्मा जी और महादेव जी सब बैठे थे। तो सब उठ के दक्ष प्रजापति को प्रणाम करते, केवल ब्रह्मा जी नहीं करते और महादेव जी नहीं करते। तो दक्ष प्रजापति जी आकर अपने स्थान पे विराजमान हो गए, और फिर उनके मन में विचार आया कि सभी सभासद जो है उन्होंने मुझे प्रणाम किया, खड़े होकर प्रणाम किया, दो जनों ने प्रणाम नहीं किया, एक तो ब्रह्मा जी ने, एक महादेव जी ने। तो ब्रह्मा जी की तो चलो समझ में आती है, मेरे पिता है, इन्होंने प्रणाम नहीं किया, इनका मतलब ये शिष्टाचार नहीं था। लेकिन महादेव ने क्यों नहीं किया? ये तो शिष्टाचार के अंतर्गत महादेव को तो प्रणाम करना चाहिए था, क्योंकि मैंने इन्हें अपनी कन्या दी है, तो एक तरह से मैं इनका पिता तुल्य हो गया, ससुर पिता तुल्य है। तो महादेव जरूर इसने अहंकार के कारण मुझे प्रणाम नहीं किया। तो मेरा स्वागत, इनको तो चाहिए था कि ये गेट पे आके, द्वार पे आके मेरा स्वागत करे, लेकिन वो तो अलग बात है, इन्होंने देख के भी मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा सत्कार नहीं किया, वाणी से भी मेरे को प्रणाम नमस्कार कुछ नहीं किया। तो उनके मन में आते हैं कि मैंने जबरदस्ती से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, भावीवशी विवाह हो गया मेरी पुत्री का, वरना ये मेरी पुत्री के लायक तो नहीं है। और इनसे विवाह करके, पुत्री का विवाह करके मैंने तो सत्कर्म का लोप ही कर दिया। ये हमेशा अपवित्र रहते हैं, बड़ा घमंडी है, धर्म की मर्यादा को तोड़ता है, भूत प्रेत के साथ शमशान में रहता है, पागलों की तरह सिर बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है कभी रोता है। तो चित के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर चिता की भस्म, अपवित्र भस्म रमा के रहता है, मन होती है तो भूत पिशाचों के साथ रहता है, नरमुंडों की माला धारण कर लेता है, हड्डियों को अपने ऊपर लगा लेता है। तो नाम मात्र का शिव है, बाकी सारे लक्षण तो अशिव है, मतलब सारे लक्षण तो अपवित्र है, और केवल नाम ही इसका शिव, बाकी है तो इसमें अपवित्रता के सारे लक्षण। तमोगुण स्वभाव वाले जीवों का नेता है, सारे तमोगुणों को इकट्ठा करके और उनसे भूत प्रेत उनके साथ घूमता रहता है। तो मैंने अपनी भोली वाली बेटी को इसको देख के ही अपराध किया। मैत्रेय ऋषि कहते हैं इस तरह से बहुत भला बुरा कहने लग गए दक्ष प्रजापति, लेकिन शिव जी शांत बैठे, कोई प्रतिकार, ससुर जी जो बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं शिव जी। और इतने में दक्ष प्रजापति हाथ में जल लेके श्राप देने को तैयार हो गए।
और उन्होंने श्राप दिया कि ये महादेव जो है बड़ा अधर्म है, इसको शिष्टाचार का पता नहीं, कैसे बड़ी बड़ी सभाओं में बैठा जाता है, कैसे देवताओं के मुद्दे बैठा जाता है, इंद्र जैसे देवता, इंद्र, उपेंद्र, इन जैसे देवताओं में बैठने लायक ही नहीं है ये। इसलिए मैं श्राप देता हूं कि ये इसे किसी भी तरह का यज्ञ का भाग ना मिले। देवताओं का जो यज्ञ का भाग होता है उसमें महादेव को, जबकि महादेव मतलब देवताओं से बड़े देव, लेकिन दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि इनको आज से देवताओं के यज्ञ का भाग ना मिले देवताओं के साथ। और ऐसा श्राप देके अपने घर को चले गए दक्ष प्रजापति। शिव जी के गणों को पता चला कि दक्ष प्रजापति ने ऐसा श्राप दिया, तो नंदीश्वर ने क्रोध से दक्ष को और उन सारे ब्राह्मणों को जो उसके साथ थे, दक्ष प्रजापति के साथ, उसके दुर्वचनों को भी अनुमोदित कर रहे थे, ऐसे ब्राह्मणों को सबको नंदीश्वर श्राप देते हैं। नंदीश्वर श्राप देते हैं कि ये जो दक्ष प्रजापति है ये नहीं जानता भगवान शिव की महिमा। भगवान शिव जो है उनका ध्यान शरीर में है ही नहीं। मतलब जो शिष्टाचार है, शिष्टाचार के अंतर्गत प्रणाम करना, ये तो शरीर का धर्म है, लेकिन भगवान शिव जो है वो आत्मा में विचरने वाले हैं, उनका ध्यान शरीर पर है ही नहीं, वो आत्मा राम। तो इस दक्ष प्रजापति को नहीं पता कि जो जीवन मुक्त आत्मा राम लोग होते हैं उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। वेद भी कहता है, वेद भी कहते हैं कि मेरा अनुशासन जीवन मुक्त महात्मा पे या आत्मा राम जो है उस पे नहीं लग सकता। मेरा अनुशासन, वेदों का अनुशासन केवल जो सभ्य प्राणी है उन्हीं पे, बाकी जो आत्मा राम है, जो जीवन मुक्त है, उनके लिए वेद भी कोई मार्गदर्शन नहीं देते, बल्कि उनका आचरण ही वेद का निर्देश है। वो जैसा आचरण करे वो वेद के अनुकूल ही माना जाना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान दक्ष प्रजापति को नहीं है। दक्ष प्रजापति सोचता है कि ये वेदों के हिसाब से इनको शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए, मैं ससुर हूं, मेरे को प्रणाम करना चाहिए। जबकि शिव जी ने देखा ही नहीं दक्ष प्रजापति कब आए कब गए, क्योंकि उनका ध्यान तो अंतरात्मा में है। और फिर वो शरीर को प्रणाम नहीं करते, बल्कि शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको प्रणाम करते हैं। आगे भगवान शिव बताएंगे माँ पार्वती को कि मैंने प्रणाम क्यों नहीं किया, क्योंकि शरीर तो अहंकार को पुष्ट करता है। अगर जैसे कोई हमें प्रणाम करे तो वो क्या, हम अगर उसको सही, जैसे साधु लोगों को बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं, बहुत सारे बड़ी उम्र वाले भी प्रणाम करते हैं, पद में कई बार बड़े लोग भी प्रणाम करते हैं। तो अगर साधु उसको सही में अगर समझे कि हाँ मैं इस योग्य हूं, ये लोग मेरे को प्रणाम कर रहे हैं तो मैं बड़ा हूं इनसे, तो वो अहंकार को पुष्ट करता है। लेकिन साधु की दृष्टि इस बात में होती है कि ये मेरे को प्रणाम नहीं कर रहे, ये भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम कर रहे हैं, और वो भी उनको मन ही मन में प्रणाम करता है कि आपके अंदर भी जो भगवान विराजमान है उनको भी प्रणाम हो। और जैसे कोई सामने से आता है तो लोक व्यवहार में साधु उसे प्रणाम नहीं करता, चला के प्रणाम नहीं करता, लेकिन उसके अंदर जो भगवान है, सच्चिदानंद है, भगवान है, उसको प्रणाम करता। वो उसके अहंकार को पुष्ट नहीं करता, उसके शरीर को प्रणाम करके उसके अहंकार को पुष्ट नहीं करता, बल्कि मन ही मन उसके अंदर जो भगवान है उसको प्रणाम करता है। तो वैसे भगवान शिव है,
भगवान शिव ने कहा कि ये अगर लोक व्यवहार में निभाता और लोक व्यवहार निभाता तो दक्ष प्रजापति, जो कि जिनको घमंड था पद प्राप्त करके, उनका अहंकार और पुष्ट होता, इसलिए मैंने प्रणाम नहीं किया। तो ये मतलब भगवान शिव जो है वो तो है आत्मज्ञान, तत्व को जानने वाले आत्मज्ञान, और दक्ष प्रजापति है वो कर्म कांड में उलझा हुआ व्यक्ति है। तो भले ही कर्म कांड में करने वाला व्यक्ति, कर्म कांडों को मानने वाला, जानने वाला व्यक्ति कितना ही पद में ऊपर हो, लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति का स्थान उससे ऊपर होता है। कर्म कांड करने वाला विद्वान कितना ही विद्वान हो, अगर सन्यासी है या आत्मज्ञानी कोई व्यक्ति है, तो भले ही वो निरक्षर हो, भले ही सन्यासी आत्मज्ञानी व्यक्ति निरक्षर हो, कर्म कांड करने वाला पंडित जी कितने विद्वान हो, लेकिन हमेशा जो ऊपर स्थिति होगी वो आत्मज्ञानी की होगी, भले वो निरक्षर है। तो भगवान शिव तो है आत्मज्ञानी, और दक्ष प्रजापति है कर्म कांड में विश्वास करने वाला व्यक्ति। तो उनके हिसाब से जो लोक व्यवहार होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन वो लोक व्यवहार आत्मज्ञानी पे लागू ही नहीं होता। आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी या मुक्त पुरुष वो किसी भी लोक व्यवहार से बंधे हुए नहीं है। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि नंदीश्वर को गुस्सा आया और नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया कि तुम कर्मकांड में लगे हुए रहो, बुद्धि देह आदि में आत्मा का भाव चिंतन करने वाले आत्म स्वरूप को तुमने भुला दिया, केवल कर्म कांड में उलझ के रह गए और आत्मा के स्वरूप को तुमने भुला दिया। ये एकदम साक्षात पशु वृत्ति है कि आत्मा का तो ध्यान ही नहीं है और इस देह में उलझ के रह गए, देह के लिए कर्म कांडों में उलझ के रह गए। तो इसलिए तुम अत्यंत स्त्री लंपट हो, इसलिए शीघ्र तुम बकरे का मुंह धारण कर लो, तुम भी पशु बुद्धि हो, पशु बन जाओ और बकरे का मुंह हो जाए। मूर्ख अविद्या को विद्या समझता है, मतलब जैसे ज्योतिष विद्या है, कर्मकांड विद्या है, लेकिन आत्मज्ञान की दृष्टि से ये अविद्या है। ये सारी चीजें, ज्योतिष है, वास्तु है, कर्मकांड है, ये सारी चीजें संसार में उलझाने वाली है, संसार से निकालने वाली नहीं है ये सारी चीजें। तो कहने मात्र को ये विद्या है, लेकिन है अविद्या। मतलब जो चीज संसार में लगाए रखे, उलझाए रखे, वासनाओं को पुष्ट करे, अहंकार को पुष्ट करे, वो अविद्या ही है, लेकिन नाम उनका विद्या है। कोई ज्योतिष विद्या है, कोई कर्मकांड की विद्या है, कोई वास्तु की विद्या है, तो कोई संगीत की विद्या है। तो ये है विद्या, लेकिन है अविद्या का ही स्वरूप। इस बात को दक्ष प्रजापति नहीं जानता और कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। तो जो भगवान शिव का जिन्होंने अपमान किया है या इस अपमान करने वाले दक्ष प्रजापति के का अनुमोदन किया है, उसके पीछे पीछे रहते हैं, वो सब जन्म मरण के संसार चक्र में पड़े रहेंगे। तो मुक्ति का, आत्म ज्ञान का वो महत्व ही नहीं पता, इसलिए वो
हमेशा इस संसार में जन्मते और मरते रहेंगे। वेदों की जो वाणी होती है, जैसे कोई भी स्तुति होती है भगवान की, उसके अंत में फल स्तुति होती है। जैसे कोई भी आरती है या हनुमान चालीसा भी जैसे बोलते हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो तो उसमें हर स्तुति के लास्ट में एक फल स्तुति होती है कि इसको पढ़ने से क्या होगा। तो फल स्तुति में कई बार ऐसी बातें कह दी जाती है कि अन्न धन सब मिलेगा, उसको कभी बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा, सारी सिद्धियां रिद्धि सिद्धि सब मिलेगी। तो ये बातें सुन के अगर कोई व्यक्ति केवल उस फल के लिए ही स्तुति करे तो वो वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा। फल स्तुति दी हुई होती है और वो सत्य है, लेकिन फिर भी अगर करने वाले की का ध्यान भगवान की स्तुति में, भगवान की भक्ति में नहीं जाकर केवल फल स्तुति में जा रहा है कि इसको पढ़ूंगा तो मुझे संसार में अन्न धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, तो अगर केवल उसके लिए कर रहा है तो उसने वास्तविक तत्व को भूल गया। भगवान के वास्तविक प्रकाश को, भगवान के वास्तविक तत्व को भुला के, प्रेम को भुला के केवल वो फल के लिए कर रहा है। तो प्रश्न ये है कि अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है फल स्तुति, तो फिर फल स्तुति दी क्यों जाती है? वैदिक मंत्रों में, वैदिक सूक्तों में भी फल स्तुति होती है, जबकि वेद का तात्पर्य उन फलों को देना नहीं है। वेद का तात्पर्य तो मुक्ति करवाना है। फिर वेद कैसे कह सकते हैं कि संसार की चीजें प्राप्त हो? तो इसका उत्तर ये है कि वेदों को पता है कि हमें अभी वासनाएं शेष है। हम चाहते हैं कि संसार की चीजें मिले, संसार में हमारी मान प्रतिष्ठा हो, हमारे हर तरह के संकट से हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम अच्छे अच्छे लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में जाना चाहते हैं, हम अच्छा अन्न धन प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा कोई शत्रु ना हो, हम ये चाहते हैं। तो वेद उस बहाने से हमें पास बुलाते हैं कि कम से कम ये आके मेरा अनुशासन तो मानेंगे और इनकी ये छोटी मोटी चीजें पूरी हो जाएगी, फिर ये भगवान की भक्ति में लगेंगे। तो जैसे एक माँ होती है, तो माँ को अगर किसी बच्चे को होमवर्क करवाना है तो माँ बोलेगी कि होमवर्क कर ले, पढ़ाई कर ले, फिर मैं तेरे को चॉकलेट, और वो लास्ट में चॉकलेट दे देती है। तो माँ का उद्देश्य चॉकलेट देना नहीं है, चॉकलेट का तो लालच क्या, माँ का उद्देश्य पढ़ाई करवाना है। वैसे वेदों का उद्देश्य ये फल स्तुति वाली चीजें नहीं देना, छोटी मोटी कामना वाली, वासना वाली ये चीजें देना नहीं है, बल्कि वेद चाहते कि एक बार ये आए तो सही मेरे पास, और जैसे ही आएंगे फिर इनको पता चलेगा कि इन सब से बढ़कर भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति इन सब से बढ़कर है। तो फिर वो इन सब चीजों को, जैसे बच्चे को फिर अगर पढ़ाई की आदत आ गई, मजा आ गया, रस आ गया, फिर उसको चॉकलेट की देने की आवश्यकता नहीं है। तो और कई बार जैसे माँ को एक रोटी खिलानी होती है बच्चे को, उसको पता है कि बच्चा नहीं खा रहा, तो वो क्या बोलेगी कि अच्छा एक गास खा ले। वो बोलेगी नहीं नहीं मैं पूरा नहीं खिलाऊंगी, एक गास खा ले, बस एक गास ही खिलाऊंगी। जैसे ही बच्चा पास आया फिर उसको एक गास करते करते उसको थोड़ी दूर की कहानियां सुनाएगी और पूरी रोटी खिला देगी। वैसे ही वेद चाहते कि एक बार आए, पास आए, लालच से आए, इनके अंदर
इच्छा है, वासना है, तो उसी की पूर्ति के लिए आए हमारे पास, हमारी बात मानने लगे, तो फिर धीरे धीरे हम उसे पूरी बात समझा देंगे। तो इस तरह से वेद जो है वो वेदों की इस भाषा को, फल स्तुति रूप वेद वाणी को, एक तरह से पुष्प से सुसज्जित भाषा है ये। फूलों की तरह इसको सजाया गया है फल स्तुति को, लेकिन वास्तविक तात्पर्य फल स्तुति नहीं है, बल्कि वास्तविक तात्पर्य तत्व की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति है। तो दक्ष प्रजापति भी था, उसका ध्यान फल स्तुति में, उसका ध्यान वेदों की उन बातों में था जो आत्मा की दृष्टि से या जीवन मुक्त की दृष्टि से बहुत नीचे वाली बातें हैं अभी। तो जो सामान्य शिष्टाचार है वो अज्ञानी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो अभी आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं हुए। जो आत्मज्ञान के अधिकारी हो गए उनके ऊपर वो बात लागू नहीं होती। तो भगवान शिव के नंदीश्वर ने सोचा कि ये लोग जो ब्राह्मण हैं, जो दक्ष प्रजापति का अनुमोदन कर रहे हैं, ये केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप, व्रत आदि का आश्रय लिए हुए हैं, और धन के लिए, शरीर के लिए, इंद्रिय सुख के लिए इन्हीं को सुख मान रखा है। तो नंदीश्वर श्राप देते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण केवल पेट पालने के लिए विद्या, तप और व्रत करेगा, धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मान के उनकी गुलामी करेगा, तो फिर वो दुनिया में भीख मांगता हुआ भटकता रहेगा। ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत हो गया या केवल पेट पालने के लिए विद्या का पालन कर रहा है, तो उसे दुनिया में भीख ही मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत है, वो पेट पालने के लिए वो लगा हुआ है, तो उसका कभी भी तृप्ति उसको नहीं मिलेगी, हमेशा असंतुष्ट रहेगा, और जितना कमाएगा उससे ज्यादा उसका खर्चा होगा, क्योंकि इंद्रियां उसकी उसे और आवश्यकता से अधिक उसको खर्चे में लगाए रखेगी, तो इसलिए वो उससे लास्ट में भीख ही मांगना पड़ेगा। तो ये श्राप दिया नंदीश्वर ने, और नंदीश्वर ने जब श्राप, ये आपस में मतलब वो हो रहा है, पहला एक दूसरे को श्राप दे रहा है, फिर दूसरा उसके बाद मतलब इसको कई महात्मा सापा सापी करते हैं, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने फिर उसको दिया, इस तरह से आपस में एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। तो फिर नंदीश्वर का जब श्राप सुन लिया, पहले दक्ष प्रजापति ने दिया था शिव जी को, फिर शिव जी का श्राप सुन के नंदीश्वर ने दिया, अब नंदीश्वर का श्राप सुन के फिर उधर से भृगु महाराज वापिस शिव गणों को श्राप देते हैं। शिव गणों को कहते हैं भृगु महाराज कि जो लोग शिव भक्त हैं और शिव भक्तों के अनुयायी है, वे सत शास्त्र से विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो, मतलब जो देव मत है या शिव जी को मानने वाले, उनका ज्यादा ध्यान वेद शास्त्र के पठन पाठन में नहीं रहता, और उनका आचरण भी वेद शास्त्रों में के अनुरूप नहीं रहता, और वो पाखंडवाद में चले जाते हैं। जो शैव मत वाले हैं,
शिव जी को मानने वाले हैं वो फिर पाखंड ज्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि वेदों के अनुशासन से बंधे ही नहीं वो लोग। जो शैव मत वाले हैं, शिव जी को मानने वाले या उनके अनुचर है, वो पाखंडवाद में ज्यादा मिल जाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, पाखंडवाद करेंगे। सोचा चाहेगा तो विचार ही नहीं करते शैव मत वाले, नहाए कि नहीं नहाए, सुबह नहा के आरती करना है या नहा के दिनचर्या शुरू करनी है, वो उन सब चीजों का तो विचार ही नहीं करते वो लोग। ये शुद्ध है अशुद्ध है, इन सब चीजों का विचार ही नहीं करते। और ज्यादातर मंद बुद्धि लोग हैं, वो शैव मत का पालन करेंगे। उसमें से जटा रख लेंगे, राख रख लेंगे, हड्डियां गले में डाल लेंगे। इस तरह का शैव संप्रदाय दीक्षित होकर सुरापान कर लेंगे, अन्य नशा कर लेंगे, ये सब शैव मत में आएगा। तो ये श्राप भृगु जी ने दिया कि शिव जी के गणों को, कि जो शैव मत वाले होंगे, तुम शिव जी के गण होंगे, वो शुद्धता का ध्यान नहीं रखेंगे, वो नशा पता करेंगे, वो लोग हड्डियां वगैरह गले में धारण करेंगे। ऐसा श्राप भृगु जी ने दिया। भृगु जी ने कहा, तुम लोग ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हो, ब्राह्मणों को तुम लोगों ने श्राप दिया, इसलिए तुम पाखंड का आश्रय लेके ले रखा तुम लोगों ने। ये वेद मार्ग जो है वो लोगों के कल्याण के लिए सनातन मार्ग है। इसको ही अगर तुम दूषित करोगे तो फिर तुम तो पाखंडवाद फैलाओगे। ऐसा श्राप भृगु महाराज ने दिया। कि वेद की निंदा करते हो इसलिए तुम पाखंड मार्ग में जाओ, जिससे भूतों के सरदार तुम्हें इष्ट देव निवास करते हैं, तो उसी पाखंड मार्ग में तुम जाओ। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि भृगु महाराज ने श्राप देके भगवान शंकर कुछ खिन हुए, लेकिन अपने अनुयायियों के साथ चुपचाप वहां से भगवान शंकर चले गए। वहां प्रजापति के लोग यज्ञ कर रहे थे, श्री भगवान हरि उनके उपास्य देव थे, तो 1000 वर्ष तक चलने वाला वो यज्ञ था। और अंत में फिर उन्होंने संगम में स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती जी का जो संगम है वहां पे स्नान किया और अपने अपने स्थान पे चले गए। फिर सती जी ने इन्हीं दक्ष प्रजापति के यहाँ पे एक उत्सव होता है जिसमें सती जी अपने प्राणों की आहुति देती है। तो मित्र ऋषि कहते हैं कि ससुर और दामाद आपस में इस तरह से विरोध रखते हुए बहुत समय निकल गया। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, उनका सरदार बना दिया। तो जो प्रजापति था उसका गर्व घमंड और बढ़ गया और अहंकार और बढ़ गया, और भगवान शंकर और ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उसका तिरस्कार करता था। कोई भी अगर जीवन मुक्त महात्मा है, भगवान शिव है, भगवान शिव के अनुयायी है, उनका वो तिरस्कार करता था दक्ष प्रजापति। और अनेक यज्ञ किए उसने, लेकिन भगवान शिव को कभी भी यज्ञ का भाग नहीं दिया। उससे एक बार जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति को अधिपति बनाया तो उसने बहुत बड़ा उत्सव, यज्ञोत्सव रखा, जिसमें ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता सब अपनी पत्नियों के साथ आए। मांगलिक कार्य संपन्न हो रहा था।
दक्ष द्वारा सबका आदर सम्मान किया गया, सत्कार किया गया। आकाश मार्ग से जब देवता आपस में यज्ञ की चर्चा करते हुए जा रहे थे, तो सती जी को भी पता चला कि मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। सारी स्त्रियां सज धज के उस यज्ञोत्सव के लिए जा रही है। तो सती जी ने भी भूतनाथ भगवान शिव को कहा कि आपके ससुर जो है वो बड़ा भारी यज्ञोत्सव कर रहे हैं, सब देवता वहीं जा रहे हैं, मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ अवश्य आई होगी वहां पे, तो मैं भी यज्ञ देखने के लिए जाऊं। निमंत्रण तो नहीं है, लेकिन पति, गुरु, माता पिता, सुहृद इतने यहाँ बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए। तो मेरी इच्छा है कि मैं भी अपने पिता के यहाँ जाऊं और यज्ञ में भाग लूं। क्या आज्ञा दीजिए ताकि मैं भी वहां जाके यज्ञ में भाग ले सकूं। जैसे ही सती जी ने कहा, शिव जी को वो स्मरण आ गया कि कैसे प्रजापति ने मर्म भेदी वचन कहे थे और प्रजापति के समस्त प्रजापतियों के सामने कैसे उनको अपशब्द कहे थे शिव जी को, वो सब उनको स्मरण आ गया। भगवान शिव बोलते हैं कि निश्चित रूप से पिता के घर, बंधु के घर, पति के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई वैर भाव रखता है, अगर कोई अहंकार का भाव रखता है, तो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। भले वो मित्र हो, गुरु हो, भले वो मित्र हो, माता पिता हो, बंधु हो, कुछ भी हो। भगवान शिव कहते हैं कि आपके पिता की जो दृष्टि है वो प्रबल देहाभिमान में से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त हो गई है। विद्या, तप, धन, युवावस्था, उच्च कुल, ये सत्पुरुषों के गुण है, लेकिन अगर असत पुरुषों के यहाँ ये हो जाता है तो वो उनके लिए अवगुण हो जाता है, वो उनके गर्व का, अहंकार का कारण बन जाता है। अगर धन, बल अगर नीच पुरुष के यहाँ हो गया तो फिर वो उसको अहंकार उत्पन्न हो जाएगा उससे। तो भगवान शिव कहता है कि इसलिए आपको अपने पिता के यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। तुम अपने पिता की सबसे प्रिय पुत्री थी, लेकिन मेरे आश्रित हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारा भी अपमान किया है, तुम्हें भी नहीं बुलाया। मुझसे बहुत ईर्ष्या करते, इस कारण तुम्हें भी यज्ञ में नहीं बुलाया। तुम कह सकती हो कि मैंने उनका आदर क्यों नहीं किया। प्रजापति की सभा में तुम ये मेरे से पूछ सकती हो कि भाई आखिर वो मेरे ससुर थे, तो मुझे भी उनका आदर करना चाहिए था। भगवान कहते हैं कि ये जो सन्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, ये जो क्रिया है ये लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है। तत्व ज्ञानियों में ये सब महत्व नहीं रखता। अगर कोई आ रहा है उसको प्रणाम करना, ये लोक व्यवहार में ठीक है, लेकिन तत्व ज्ञानी महात्मा है, वो जानते हैं आपस में कि ये देह जो है नश्वर है, इसको या इसके द्वारा किसी को प्रणाम करना ये ठीक नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो विराजमान भगवान है उसका मन में उसको प्रणाम करो। दिखावा करने से लोक व्यवहार में तो इसको अच्छा माना जाता है,
लेकिन साधुओं में, सन्यासियों में इसे दिखावा माना जाता है। अंदर ही अंदर भगवान जो विराजमान है सबके हृदय में, उनको प्रणाम करना ज्यादा ठीक है, ना कि लोक व्यवहार में सामने वाले के देह को प्रणाम करना। तो अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है। जो शुद्ध अंतःकरण है उसका नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसमें भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस अंतःकरण में ही भगवान वासुदेव का अनुभव होता है। इसलिए उस शुद्ध चित्त में स्थित भगवान वासुदेव को मैंने प्रणाम किया था। दक्ष प्रजापति के भी अंदर जो भगवान वासुदेव है उनको मैंने प्रणाम किया था। प्रजापति के यज्ञ में मेरा कोई अपराध नहीं था। मैंने अंदर से उनके हृदय में विराजमान भगवान को प्रणाम किया था, लेकिन आपके पिता हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे से शत्रुता मान रखी है। तो आपको मेरे से शत्रुता मान रखी है, इसलिए आपको वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी बात को नहीं मान के आप जाना चाहती है तो आप जाइए, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप अगर बिना मेरी बात को माने हुए जाओगे पिता के घर, तो वो आपके लिए हितकर नहीं रहेगा। क्योंकि जहां अपमान होता है तो वो एक तरह से अपमान तो मृत्यु के बराबर ही है। तो इसलिए जहां अपमान हो वहां पे नहीं जाना चाहिए। और आगे के अध्याय में दिया है कि सती जी कैसे जाती है और फिर सती जी वहां पे अग्नि में प्रवेश करती है। शिव जी का जब अपमान देखती है सती जी, दक्ष प्रजापति को कर्म मार्ग में, दक्ष प्रजापति कर्म कांडों में उलझा हुआ था, इसलिए बहुत घमंड था। तो जैसे ही सती जी यज्ञशाला में पहुंची और उन्होंने देखा कि पिता ने उनकी अवहेलना की, माता और बहनों के अलावा जो भी कोई वहां पे था किसी ने सती जी को आदर नहीं दिया। भगवान शंकर के लिए यज्ञ में कोई हिस्सा नहीं था, कोई भाग नहीं था, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और सती जी ने कहा कि भगवान शंकर से बड़ा संसार में कोई भी नहीं है, वे सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा है और आपने उनसे बैर लिया है, इसलिए इस शरीर, जो ये मेरा शरीर है, ये आपसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये शरीर को मैं, अपने शरीर को मैं रखूं। मैं इस शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। और तुरंत ही सती जी जो है योग अग्नि से उन्होंने शरीर को जला दिया। उनके शरीर जलते ही सारा सभा मंडप, यज्ञशाला हाहाकार करने लग गई और शिव जी को, महादेव जी को ये सूचना मिली कि सती जी ने प्राण त्याग कर दिए हैं। शिव जी के पास सती जी का प्राण त्याग करते उन्होंने देखा और दक्ष को मारने के लिए खड़े हो गए। दक्ष की यज्ञ को उन्होंने विध्वंस कर डाला। फिर भगवान शिव वीरभद्र को प्रकट करके और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवाते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे का कल देखेंगे। पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
भविष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि